हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट में लिखकर बताएंगे। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। अब देखेंगे क्वेश्चन सीरीज वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न को। क्लास 2 आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्लास 2 का सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में हम परिचर्चा करेंगे, जो अधिकांशतः एनुअल एग्जाम में आने वाले प्रश्न के बारे में परिचर्चा किया जा रहा है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्या है प्रश्न में देखेंगे फर्स्ट प्रश्न की ओर कि व्हाई डिड अलादीन एंड विजार्ड गो टू द नैरो वैली, यानी अलादीन और विजार्ड यानी कि जादूगर एक संकीर्ण घाटी की ओर क्यों गए। तो आंसर की ओर इसे ध्यान देखेंगे कि अलादीन एंड विजार्ड वेंट टू नैरो वैली टू गेट लैम्प, यानी कि अलादीन और जादूगर यानी दीपक यानी कि बत्ती के लिए एक नैरो घाटी की ओर गए। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन हु ब्रिंग्स अर्थक्वेक, बोल रहा है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को कौन लाता है। तो ये लेसन के अकॉर्डिंग है कि द मॉन्स्टर ब्रिंग्स अर्थक्वेक, यानी मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस। तो राक्षस जो थे वे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को लाते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है आपके कि हु मेक्स ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी राष्ट्र को महान और मजबूत कौन बनाते हैं। तो इसके आंसर की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे आंसर कि ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो सिर्फ मानव ही एक राष्ट्र को क्या महान और मजबूत बना सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि व्हाट डिड द फेयर ट्री हैव एज लिप्स, यानी देवदार वृक्ष की पत्तियां जो है वह कैसी होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि देवदार वृक्ष की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं। आंसर की ओर देखेंगे, जबकि हम सभी समझते हैं कि देवदार वृक्ष की पत्तियां जो है नुकीली होती हैं। तो आंसर की ओर ध्यान देंगे, आंसर देखेंगे कि दे फेयर ट्री हैज़ ए नीडल एज लिप्स, यानी कि देवदार वृक्ष के पास कैसी पत्तियां होती हैं, नुकीली पत्तियां होती हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपको ये रहा, हु गॉट ए बाबू ग्याधानी अवार्ड फॉर देयर कॉरेज, यानी बोल रहा है कि बाबू ध्यानी अवार्ड अपने साहस के लिए कौन पाए, यानी कौन जो है बाबू ध्यानी अवार्ड को अपने साहस के लिए पाए। तो देखेंगे कौन पाए हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है, आंसर की ओर देखेंगे कौन कौन पाए हैं। तो ध्यान देंगे कि गौरांगा एंड क्या चीज़ निमाई जो है ऑन दी बाबू गयाधानी अवार्ड फॉर देयर कॉरेज, यानी कि गौरांगा एंड निमाई जो है क्या किए हैं, अपने साहस के लिए बाबू गयाधानी अवार्ड को पाए या जीते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन यानी F नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। F नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डिड कृति नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कि कृति अच्छे अंक को क्यों नहीं पाती थी। कृति जो है अच्छे अंक को क्यों नहीं पाती थी। तो आंसर की ओर चलेंगे, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली, यानी क्योंकि वह नियमित रूप से
अध्ययन करना नहीं पसंद करती थी। तो आप सभी समझते हैं कि यदि आप भी नियमित रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप भी अपने घर पर नियमित रूप से इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते रहें और परीक्षा के लिए प्रिपेयर भी करते रहें और खुद तैयार हो जाएं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि वाई डिड बोथ सिस्टर्स वांट टू गिव इन शिलोंग, यानी दोनों बहनें शिलोंग में क्यों जाना चाहती थी। यानी दो बहनें अकॉर्डिंग टू लेसन, यानी कि दोनों बहनें जो हैं वो शिलोंग में क्यों जाना चाहती थी। तो आंसर की ओर चलेंगे। बिकॉज शिलोंग इज ए फेमस हिल स्टेशन, क्योंकि शिलोंग जो है एक फेमस हिल स्टेशन है, एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, इसलिए दोनों बहनें जाना चाहती थी। ये आपको अकॉर्डिंग टू लेसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया कि व्हाट डिड द फॉक्स एंड टर्टवाइज लाइक, यानी कि लोमड़ी और कछुए क्या पसंद करते थे। तो आंसर की ओर चलेंगे। आंसर की ओर ध्यान देंगे। दे लाइक्ड टू टेल ईच अदर अबाउट देयर डेली रूटीन, वे लोग अपने प्रतिदिन के रूटीन के बारे में प्रत्येक दूसरे को बताने के लिए पसंद करते थे कि हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन ये रहा आपको कि व्हाट डिड द बॉय अफ्लोट डे बाय डे, यानी कि लड़का दिन प्रतिदिन क्या तैराता था। तो देखेंगे क्या तैराता था। आपको लेसन 2 अकॉर्डिंग के बोट सेल ऑन दी वाटर के लेसन जो थे उस लेसन के क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि द बॉय फ्लोट्स पेपर बोट डे बाय डे, यानी कि लड़का दिन प्रतिदिन पेपर के यानी कि कागज़ के नावों को तैराता था। क्या करता था? कागज़ के नावों को तैराता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन यानी जे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान देंगे जे कि वेयर डिड दी 3 फ्रेंड्स लिव्स, यानी बोल रहा है कि 3 दोस्त कहाँ रहते थे। तो 3 दोस्त थे अकॉर्डिंग टू लेसन, 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त कहाँ रहते थे जिसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि दी 3 फ्रेंड्स, यानी कि 3 दोस्त कौन कौन। तो देखेंगे 3 दोस्त कौन है। एक डेविड है और एक जेनिला है और तीसरा क्या है? टॉम है। तो लिव्ड इन मूर्ति अपार्टमेंट, यानी ये तीनों दोस्त कहाँ रहते थे? मूर्ति अपार्टमेंट में रहा करते थे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है किसके द्वारा? एंड और बट के द्वारा। तो फर्स्ट की ओर ध्यान देंगे। फर्स्ट में है कि द डॉग चेस्ड द कैच, बोल रहा है कि कुत्ते जो हैं वो बिल्ली को चेस करना चाह रहा था, यानी पकड़ना चाह रहा था। इसमें क्या भरा जाएगा? बट कुड नॉट कैच हर, परंतु क्या हुआ? वह पकड़ नहीं सका। किसे? तो बिल्ली को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड कि आई एट चॉकलेट, बोल रहा है कि मैं चॉकलेट खाता था एंड और क्या खाता था? तो आइसक्रीम इन दी पार्टी, यानी कि मैं पार्टी में चॉकलेट और आइसक्रीम को खाता था। तो यहाँ पे देखेंगे एंड को पुटअप किया गया। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सी नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। सी कि आई सर्च फॉर माई पेन, यानी कि मैं अपने कलम के लिए इधर उधर तलाशा, बट परंतु इसमें क्या बट है? परंतु कुड नॉट फाइंड इट, इसे कहीं पर पा नहीं सका। तो इसलिए बट इसमें हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपको ये रहा कि आइस इज कोल्ड, यानी कि बर्फ़ जो हैं वो ठंडे होते हैं। तो टी इज़ हॉट, यानी कि जो है चाय गर्म होते हैं। तो बट यहाँ पे पुटअप किया गया कि आइस इज़ कोल्ड बट टी इज़ हॉट, यानी कि बर्फ़ जो है ठंडे होते हैं परंतु चाय गर्म होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपको ये रहा स्क्रीन पे कि तरुण और ब्लैंक्स है राहुल वेंट फॉर अ स्कूल पिकनिक यस्टरडे। तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है कि तरुण और राहुल है तो और के लिए एंड का प्रयोग करेंगे। तो तरुण एंड राहुल वेंट फॉर अ स्कूल पिकनिक यस्टरडे, यानी कि तरुण और राहुल
विद्यालय पिकनिक के लिए कल गए। तो याद रखेंगे इसमें एंड हुआ। और अगली क्वेश्चन की ओर फिर चलेंगे, देखेंगे अगली क्वेश्चन आपको F नंबर क्वेश्चन की ओर। सी वर्कड वेरी हार्ड, यानी वह बहुत कठिन परिश्रम या कठिन काम करती थी, बट परंतु, तो इसमें देखेंगे क्या है, बट कुड नॉट विन द प्राइज, परंतु वह प्राइज यानी उपहार को नहीं पा सकी या भेंट को नहीं पा सकी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन यानी जी नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। जी कि राम टर्न्ड, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो एंड है रन डाउन, यानी कि टर्न का मतलब है कि राम टर्न यानी कि राम घूड़ा क्या चीज़ मुड़ा, और रन डाउन यानी कि दौड़ करके वहाँ से भागा, क्या हुआ, नीचे की ओर भागा। तो राम मुड़ा और नीचे की ओर भागा। तो इस प्रकार से एच क्वेश्चन के नंबर की ओर चलेंगे। एच नंबर पर ध्यान देंगे कि डेविड स्लेप्ड, यानी कि डेविड फिसल गया, एंड और, इसमें एंड यहाँ पे देखेंगे, एंड और हिट हिज लेग अगेंस्ट द रेलिंग, और उसके पैर रेलिंग के विरुद्ध जाकर टकरा गया। तो इसलिए इसमें एंड हुआ। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है, यानी सही कथनों के सामने ट्रू और गलत कथनों के सामने फॉल्स यानी F से हम सूचित करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि द सेल ऑफ द टर्टवाइज वाज वेरी सॉफ्ट, यानी टर्टवाइज मीन्स कछुए का सेल यानी मीन्स की जो बॉडी है, बॉडी वेरी सॉफ्ट काफ़ी मुलायम होता है। तो जी नहीं, आप देखे होंगे कछुए, ये कछुए जो है उभयचर जंतु है, हम लोग इसको एम्फीबियंस कहते हैं। ये पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है। इसकी जो है सेल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, इसलिए ये आपका फॉल्स है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन की ओर। द फेरी ऑफ द फॉरेस्ट पनिश्ड जॉन, ये आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लेसन यानी लेसन के अनुसार यह क्वेश्चन है कि जंगल की जो परी है वो जॉन को पनिशमेंट दी थी यानी दंड दी थी। तो ये बिल्कुल आपका राइट है अकॉर्डिंग टू लेसन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कि जनवरी एंड फरवरी आर द बेस्ट मंथ टू विजिट शिलोंग, यानी जनवरी और फरवरी के जो माह हैं वो शिलोंग को दर्शन करने के लिए, विजिट करने के लिए, घूमने के लिए सबसे अच्छा मंथ है। तो जी नहीं, क्योंकि शिलोंग में जनवरी और फरवरी में काफ़ी ठंडी गिरती है और जनवरी और फरवरी में शिलोंग जाना उचित नहीं है, इसलिए आपका ये फॉल्स है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है कि ओनली गोल्ड कैन मेक्स ए नेशन ग्रेट, सिर्फ स्वर्ण यानी कि सोना ही क्या एक राष्ट्र को महान बना सकता है। तो जी नहीं, एक मानव ही राष्ट्र को महान बना सकता है, इसलिए आपका ये फॉल्स हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कृति अंडरस्टूड द वर्ड ऑफ हर फादर, यानी कि कृति अपने पिता के शब्दों को समझ गई। तो जी बिल्कुल लेसन टू अकॉर्डिंग, कृति जो थी अपने पिता के बातों को, शब्दों को समझ गई थी, तो इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन F नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि दी फॉक्स मेट मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, यानी कि लोमड़ी जंगल में कई सारे जानवरों से मिली। तो बिल्कुल सही, लोमड़ी जो थी वो जंगल में कई सारे जानवरों से मिली थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कृति यूज टू स्टडी द होल ईयर, यानी कृति पूरे वर्ष अध्ययन करती थी या अध्ययन करने का काम करती थी। तो बिल्कुल फॉल्स है, कृति जो थी वो पूरे वर्ष अध्ययन नहीं किया करती थी, तो इसलिए इसे हम लोग फॉल्स करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपको ये रहा कि द एंट वाज ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल, यानी कि चींटी जो है वो दीवार पर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था। तो बिल्कुल सही अकॉर्डिंग टू लेसन, यानी कि चींटी जो है वॉल पर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, तो ये आपको सही हुए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी आई नंबर क्वेश्चन की ओर कि प्रिया एंड सोना वांटेड टू लिव इन शिलोंग, यानी कि प्रिया और सोना शिलोंग में रहना चाहती थी। ये बिल्कुल सत्य है, शिलोंग में रहना चाहती थी क्योंकि वह हिली स्टेशन था, इसलिए ये आपका बिल्कुल ट्रू हुआ।
चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपको जे नंबर क्वेश्चन है कि द टर्टवाइज डिड नॉट सी द लेपर्ड कमिंग, यानी कछुए जो है वो लेपर्ड को यानी चीता को आते हुए नहीं देखा। तो कछुए जो है वह आते हुए चीता को क्या देख लिया था, इसलिए आपका फॉल्स हुआ। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो आपको फर्स्ट है यहाँ पे दिखाया गया कि आप एक शिक्षक हैं, तो यू आर ए टीचर। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, सीता और गीता नर्स थी, तो सीता एंड गीता वेयर नर्सेस। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, यह मेरा स्कूल है, तो दिस इज माई स्कूल। अगले देखेंगे क्वेश्चन कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो आई शैल बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। 4 बजा है, तो इट इज़ 4 o'clock, 4 बजा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि सुबह का समय है, तो इट इज़ मॉर्निंग, यानी सुबह का समय है। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि मेरा भारत महान है, तो माई इंडिया इज़ ग्रेट, यानी मेरा भारत महान है। यह एक छाता है, तो दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। वर्षा हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग, यानी वर्षा हो रही है। तो अगले क्वेश्चन है आपको देखेंगे, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो वी आर अ स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप कि गिव द डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा देना है। यहाँ पे देखेंगे तो किसकी परिभाषा देना है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो है वह अंग्रेजी ग्रामर है। अंग्रेजी ग्रामर को यहाँ पे परिभाषा हमें देनी है। तो देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन क्या होता है, आप नोट करेंगे अपने नोटबुक में कि बाई विच वी नो अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड एन इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको एक बार में नहीं हुआ तो मैं दोबारा फिर इसे रिपीट करता हूँ कि बाई विच वी नो अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड एन इंग्लिश ग्रामर, यानी जिसके द्वारा हम लोग पढ़ना, लिखना, बोलना जानते हैं वह अंग्रेजी व्याकरण कहलाता है। तो इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा लेटर। नोट करेंगे अपने नोटबुक में, रेडी रहें। तो लेटर हम लोग किसे कहते हैं, लेटर देखेंगे एकदम बिल्कुल छोटी सी डिफिनेशन के द्वारा कि ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड ए लेटर। आप एक बार फिर से देखेंगे अगर आपने नोट नहीं किया तो, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड लेटर, यानी कि ग्रामर के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा नाउन। हम लोग नाउन समझते हैं, नाउन के बारे में एक छोटी सी डिफिनेशन कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी कोई भी नेमिंग वर्ड शब्द है, नाम वाले कोई भी शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं राम, पटना, मोहन, सोहन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा पर्सन। पर्सन हम लोग समझते हैं, पर्सन मीन्स होता है पुरुष। तो एक छोटे से डिफिनेशन के द्वारा हम इसे समझेंगे और आप अपने नोटबुक में इसे नोट करेंगे। ध्यान देंगे कि स्पोकन टू, स्पोकन ऑफ एंड स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड ए पर्सन। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ कि स्पोकन टू, स्पोकन ऑफ एंड स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड पर्सन, यानी स्पोकन टू का मतलब हो गया बोलने वाला व्यक्ति, स्पोकन टू, स्पोकन ऑफ का मतलब हो गया सुनने वाला व्यक्ति, और स्पोकन अबाउट यानी जिस व्यक्ति के बारे में बात कही जाए वो स्पोकन अबाउट हो गया। तो इस प्रकार से बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाए उसे हम लोग पर्सन समझते हैं। तो एक बार फिर से अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है,
कि राइट द अपोजिट यानी उल्टा लिखना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कोल्ड मतलब होता है ठंडा, तो ठंडा को हम लोग हॉट मीन्स गर्म लिख सकते हैं। और काइंड मतलब दयालु, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, फास्ट मतलब होता है तेज, और स्लो मतलब धीरे, इल मतलब बीमार, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, हार्ड मतलब होता है कठिन, और सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। और यहाँ पे हार्ड मीन्स कड़वा भी समझ सकते हैं। ब्रेव मीन्स बहादुर, और कवर्ड मतलब क्या होता है, बहादुर का उल्टा क्या होता है, आप बताएंगे बच्चों कमेंट करके कि बहादुर का उल्टा क्या होता है। रिच, रिच मीन्स होता है पुअर, और रिच का मतलब होता है पुअर, रिच मीन्स धनी, और पुअर मीन्स गरीब। आगे चलेंगे, मैं बता देता हूँ कवर्ड मीन्स क्या होता है, नहीं तो आपको फिर छूट जाएगी। तो ब्रेव मीन्स बहादुर, और कवर्ड मतलब होता है डरपोक। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, हम लोग इसे उल्टा वीक लिख सकते हैं, वीक मीन्स कमज़ोर। ब्लैक मीन्स होता है काला, इसको हम लोग वाइट लिख सकते हैं, वाइट मीन्स सफ़ेद या उजला। अगला फायर मीन्स होता है आग, तो इसे हम लोग वाटर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन कि सिंगुलर टू प्लुरल यानी कि एक वचन से बहुवचन हमें बनाना है। तो रोज मीन्स गुलाब, तो रोजेज मतलब इसके हो गए। टैक्स मतलब कर होता है, टैक्सेस हो गए। रे मीन्स किरण, रेज हो गए। स्टोरी मीन्स कहानी, स्टोरेज। काफ का हो गया काल्फ, बॉडी का हो गया बॉडीज, की का हो गया कीज, लीफ का हो गया लिप्स, ऑक्स का हो गया ऑक्सेन, और फॉक्स का हो गया फॉक्सेज। तो इस प्रकार से अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगले क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में चेंज दी जेंडर यानी कि जेंडर को बदलना है, यानी लिंग को बदलना है। तो हम लोग डॉग को बीच कह सकते हैं, यानी कि डॉग मीन्स कुत्ता, बीच मीन्स कुत्ती। तो इस प्रकार से लायन को शेर यानी लायनेस मतलब होता है शेरनी। और एक्टर मतलब होता है क्या चीज़ आप समझते हैं, एक्टर। एक्टर मतलब क्या होता है बच्चों बताएंगे। एक्टर मतलब हम लोग अभिनेता कह सकते हैं, तो एक्ट्रेस मतलब हो गया अभिनेत्री। और सन इन लॉ को हम लोग डॉटर इन लॉ कह सकते हैं। और मास्टर को हम लोग मिस्ट्रेस कह सकते हैं। और पोएट को पोएटेस कह सकते हैं। और पैटर्न को हम लोग पैट्रॉनेस कह सकते हैं, जिसको हम लोग रक्षक समझते हैं। और अगले क्वेश्चन ऑथर मीन्स लेखक है, आपको समझ सकते हैं ऑथरेस। और टाइगर मीन्स होता है बाघ, तो टाइग्रेस इसको समझ सकते हैं। और अगले जो आपको बच गए मैन, और मैन को हम लोग ओमैन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सेकेंड क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चनों का श्रृंखला समाप्त होता है। तो बने रहेंगे माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अगले वीडियो के लिए। तो अब अगले वीडियो आपको नेक्स्ट डेट में जारी होगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक करके दूसरे के पास शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच